हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 5 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 6 में अपन स्टार्ट करने वाले लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो बॉडी का सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम या सब सर्कुलेटरी सिस्टम समझ सकते हैं। एक तो सर्कुलेशन किसका होता है, ब्लड का, और दूसरा किसका होगा, लिम्फ का। तो देखते हैं कि ये कहां से आता है, इसकी नीड क्या है, वगैरह वगैरह। तो देखो, सपोज करो कि ये एक आर्टरी है जो किसी ऑर्गन में जा रही है। तो ये आर्टरी जब किसी ऑर्गन में जाएगी तो वो आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होगी, और फिर आर्ट्रियोल फाइन एकदम थिन ट्यूब में कन्वर्ट होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कैपिलरी। क्योंकि ब्लड किसकी तरफ से आ रहा है, आर्टरी की तरफ से, इसलिए काफी प्रेशर होगा इसमें। आर्ट्रियोल में भी काफी प्रेशर होगा, यहां से जो कैपिलरी बन रही है उनमें भी काफी प्रेशर होगा। और इस प्रेशर की वजह से ब्लड का काफी पार्ट जो होता है, वाटर और बहुत सारी सॉल्युबल चीजें जो होती है, वो यहां पर सराउंडिंग में आ जाती है, ठीक है, फिल्टर हो जाती है। और ये फिल्टर हुआ ब्लड का जो पार्ट है, इसे कहेंगे टिश्यू फ्लूइड। क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड। और ये टिश्यू फ्लूइड जो होता है, इसके और जो सेल्स या टिश्यू जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है, चीजों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। लेकिन अगर धीरे धीरे ऐसी चीजें सराउंडिंग में आ जाएगी तो फिर वापस ये जो वेन में जो ब्लड जाएगा उसमें तो अमाउंट कम होगी, और फिर ऐसे हर बार फिल्टर होता रहेगा तो धीरे धीरे तो ये चीजें कम हो जाएगी। तो एक सेकंड सिस्टम चाहिए जो क्या करे कि यहाँ ये जो बीच बीच के स्पेस है, यहां से वो वापस चीजों को क्या करे, वापस एब्जॉर्ब करके अपनी डक्ट से होते हुए वापस किस में मिक्स कर दे, वेन में मिक्स कर दे। ये वाला सिस्टम क्या कहलाता है, अपना लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फ कैपिलरीज जो होगी वो इन इंटरसेलुलर स्पेस में इनसे क्या करेगी, वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगी, बोले तो फ्लूइड को ड्रेन करेगी। और ड्रेन करेगी, जब ये फ्लूइड इन लिम्फेटिक कैपिलरी में आ जाएगा तो इसे लिम्फ कहेंगे। फिर वो लिम्फ से होता हुआ किस, लिम्फेटिक कैपिलरी से होता हुआ कहां चला जाएगा, लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल से होता हुआ लिम्फेटिक डक्ट में, अभी अपन आगे देखेंगे। और फिर वहां से वेन में, वेन से वेना केवम, वेना केवा से वापस हार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिम्फेटिक सिस्टम की क्या होती है, नीड होती है। और भी फंक्शन है इसके, अभी अपन समझेंगे। तो देखते हैं, द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन, और जब ये आर्ट्रियोल से डेवलप होती है तो इसमें काफी प्रेशर भी होता है, जिससे क्या होता है, वाटर और डिजोल्व सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्टर होके कहां आते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में। और ये फ्लूइड जो होता है, ये फ्लूइड क्या कहलाता है, टिश्यू फ्लूइड, या इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और बाद में जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब कैपिलरी, वो अपने क्या कहते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी में चला जाएगा तो उसे लिम्फ भी कहेंगे। इट इज प्रोटीन फ्री एंड फॉर्म एन इंटरमीडिएट फॉर टिश्यू फॉर एक्सचेंज ऑफ वेरियस सिस्टम, ठीक है। ये जो होता है, अब यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ ये प्रोटीन फ्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली प्रोटीन होता ही नहीं है, कुछ अमाउंट में इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। एंड फॉर्म अ इंटरमीडिएट फॉर टिश्यू फॉर एक्सचेंजिंग वेरियस सब्सटेंस। मैंने पहले भी बोला कि ये सारी चीजें एक्सचेंज करने के काम आएगा। अपन कहते हैं ना कि सेल और ब्लड के बीच में चीजों का एक्सचेंज होता है, वो बेसिकली लिम्फ और सेल के बीच में होता है, या फिर अपन ऐसे बोले ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और उसके बीच में होता है, किसके बीच में, सेल के बीच में, ठीक है। नेटवर्क ऑफ वेसल्स विच कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू मेजर वेन्स। ऐसा नेटवर्क ऑफ वेसल जो इस फ्लूइड को ड्रेन करे और वापस कहां ट्रांसफर कर दे, वेन में ट्रांसफर कर दे, उसे अपन क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। एक लिम्फेटिक सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला लिम्फेटिक वेसल्स, जिसके अंदर वो फ्लूइड फ्लो करेगा। दूसरा लिम्फ, जो कि खुद फ्लूइड है, जिस फ्लूइड का अपन ट्रांसफर या सर्कुलेशन करना है। और तीसरा लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फेटिक वेसल्स में कौन सी आती है, एक्सट्रीमली थिन वेसल्स, जिसके कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। फिर लार्ज वेसल्स, जिसे अपन लिम्फेटिक वेसल्स भी कहेंगे। और फिर प्रिंसिपल वेसल्स, 2 मेन प्रिंसिपल वेसल्स होगी, थोरेसिक वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। और लिम्फ तो अभी अपन डिस्कस करेंगे। और लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन बेसिकली वो ऑर्गन होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, लिम्फोसाइट डेवलप करते हैं, उनको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत सारी फेगोसाइटिक सेल्स बनाते हैं। लेकिन अपनी बुक में सिर्फ एक ही दे रखा है, कौन सा, लिम्फ नोड। ये 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अपन को सिर्फ लिम्फ नोड का डिस्क्रिप्शन करना। एक बार अपन ये देखते हैं ये सर्कुलेशन चलता कैसे, तो अच्छे से समझेंगे। जैसे सपोज करो हार्ट है, और हार्ट से अपने क्या हुई, पहले ऑर्टा निकलेगा, ऑर्टा किस में कन्वर्ट होगा, आर्टरीज में, और आर्टरीज किस में कन्वर्ट होगी, आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या बनाएगी, ब्लड कैपिलरी।
और वहां ब्लड कैपिलरी में क्या होगा कि वो ब्लड जो होगा वो फिल्टर होकर क्या बनाएगा, लिम्फ बनाएगा। ठीक है, अब ये लिम्फ वापस कलेक्ट कर लिया जाएगा किससे, लिम्फेटिक कैपिलरीज से। लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर किस में ओपन होती है, लिम्फेटिक वेसल्स में। बॉडी की जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो सारी की सारी दो डक्ट में खुलती है। राइट हैंड साइड वाली राइट लिम्फेटिक डक्ट में खुलती है और लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में खुलती है। फिर ये राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है राइट सब क्लेवियन वेन में खुलती है और लेफ्ट वाली लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में खुलती है। क्लेवियन वेन यहां होती है। ठीक है, और ये दोनों क्लेवियन वेन फिर सुपीरियर वेना केवा में खुलती है। कहां खुलती है, सुपीरियर वेना केवा में। और सुपीरियर वेना केवा से ये जो फ्लूइड जो बाहर फिल्टर हो गया था वापस कहां आ गया, ब्लड के अंदर आ गया और फिर ये वापस कहां चला जाता, हार्ट। इस तरीके से अपना लिम्फ का जो होता है वो सर्कुलेशन चलता है। अब अपन को इस टॉपिक में करना क्या है, एक एक करके सबसे पहले अपन ये देखेंगे लिम्फ क्या होता है, ब्लड से ये कैसे डिफरेंट है, फिर इन तीनों डक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन और एक अपने लिम्फ नोड के बारे में शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ बेसिकली कलरलेस फ्लूइड है प्रेजेंट इन द वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और कहां प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स में प्रेजेंट होता है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो ब्लड जो होगा वो कैपिलरी से फिल्टर हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में। और वो टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है तब उसे अपन क्या कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज, डिस्कस कर चुके हैं। लिम्फ बाथ द टिश्यू, मतलब लिम्फ जो होता है या ये जो टिश्यू फ्लूइड जो है वो पूरे टिश्यू को क्या करता है, चारों तरफ से कवर करके रखता है, जिससे उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड इन फॉलोइंग वे। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। सबसे पहला लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है जबकि ब्लड होता है रेड कलर्ड होता है। अब ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होती, आरबीसी फिल्टर नहीं हो पाती। और यहाँ पे ब्लड कलरफुल या रेड कलर्ड क्यों है, क्योंकि वो आरबीसी रखता है। इसमें थ्रोम्बोसाइट भी नहीं होती, इसमें थ्रोम्बोसाइट होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कम होते हैं, क्यों, क्योंकि वो यूटिलाइज हो जाते हैं, एक्सचेंज होते समय सेल और टिश्यू फ्लूइड के बीच में जब एक्सचेंज हुआ था उस समय जो होता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन तो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, सेल एब्जॉर्ब कर लेगा और बदले में क्या दे देगा, CO2 दे देगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर ब्लड के कंपेयर में लेस न्यूट्रिएंट्स और O2 होते हैं लेकिन ज्यादा CO2 होते हैं। इसमें उल्टा होगा, मोर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होंगे लेकिन CO2 कम होगी। लेस WBC होगी, WBC इनमें देखो यहां पर एक कंफ्यूजन है, बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि इसमें WBC ज्यादा होती है इसमें WBC कम है, ऐसा नहीं। इसमें WBC का ओवरऑल काउंट देखे तब तो वो कम होता है, लेकिन जो लिम्फोसाइट वाली WBC होती है वो ब्लड के कंपेयर में यहां ज्यादा होती है। तो ज्यादा लिम्फोसाइट होती है या कम लिम्फोसाइट होती है, लेकिन टोटल जो WBC काउंट होता है वो लिम्फ में कम होता है, ब्लड में ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस ये लेस क्वांटिटी में होते हैं। मैंने पहले भी बोला था जब वो आपकी लाइन आई थी कि प्रोटीन फ्री होता है, कंप्लीटली प्रोटीन फ्री नहीं होता, कुछ अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन और ये कैल्शियम, फास्फोरस ये सारी चीजें होती है लेकिन कम क्वांटिटी में होती है, यहाँ ज्यादा क्वांटिटी में होती है। या एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस ज्यादा होंगे क्योंकि सेल से जब एक्सचेंज हुआ तो सेल ने बदले में एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस डाल दी, या एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस कम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये अपना लिम्फ है। अब ये लिम्फ किन वेसल्स में ट्रांसफर होता हुआ वापस कहां मिक्स होता है, ब्लड में, वो देखना है। तो वो किस में होता है, लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स क्या होती है, लिम्फ फ्लो इन लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल्स जो होती है ऑलमोस्ट उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके जैसी होती है, वेन के जैसी। मतलब इसमें लिम्फ जो होगा वो प्रेशर के साथ फ्लो नहीं होता, उसमें सेप्टा होंगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। और लिम्फ जो होती है वो ऐसे क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जिससे एक तरफ क्या होता रहता है, लिम्फ वेसल्स जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है जिससे लिम्फ एक तरफ क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। ठीक है, लिम्फ ऑलवेज फ्लो इन वेसल्स टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम ऑर्गन से हार्ट की तरफ। ये भी एक प्रॉपर्टी कैसी है, वेन्स के सिमिलर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहली जो वेसल्स निकलती है वो कौन सी होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो लिम्फ को क्या करती है, ड्रेन करती है। ठीक है, तो देयर आर स्मॉलेस्ट लिम्फ वेसल्स एंड दे ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस। फिर कौन सी है, लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज होके जो वेसल्स बनाएगी उसे क्या कहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक कैपिलरी मर्ज and form a lymphatic vessels. They have valve to prevent backflow. और इनमें भी वेन के जैसे के जैसे वॉल्व होंगे जो बैकफ्लो को रोकते हैं। और साथ ही में लिम्फ
वेसल्स में क्या होते हैं, वॉल में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और ये भी किसकी तरफ मूव करती है, हार्ट की तरफ ही मूव करती है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक डक्ट। आपकी बुक में सिर्फ ये लिम्फेटिक डक्ट दे रखा है, ये दो नहीं दे रखी। ठीक है, लिम्फेटिक डक्ट क्या होती है, सारी लिम्फ वेसल्स जो होती है वो क्या करती है, जितना भी उन्होंने कलेक्शन किया है वो सारा कलेक्शन या सारा लिम्फ जो है वो किस में डाल देती है, इन दो मेजर डक्ट में डाल देती है। एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, एक राइट साइड में प्रेजेंट होती है। जो लेफ्ट साइड में होती है उसे थोरेसिक डक्ट कहते हैं, जो राइट साइड में होती है उसे लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। तो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ये कहां प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड में, और ये कहां से लिम्फ कलेक्ट करेगी, एलिमेंट्री कैनाल से, एब्डोमेन से, इनके लेफ्ट साइड से, थोरेक्स से, लेफ्ट अपर लिम्ब से, लेफ्ट हिंड लिम्ब से, और लेफ्ट साइड ऑफ नेक एंड हेड। और यही राइट साइड करे तो वो कौन सी हो जाएगी, राइट लिम्फेटिक डक्ट हो जाएगी, और ये राइट साइड में प्रेजेंट होगी। बेसिकली ये खुद कलेक्ट नहीं करती, सारी राइट साइड की जो लिम्फ वेसल्स होगी वो किसमें जाके खुलती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट में। सारी लेफ्ट साइड की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में खुलती है। एक पॉइंट आप ऐड करना चाहें तो दोनों में ऐड कर सकते हैं कि लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो है लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में खुल जाती है, और राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो राइट सब क्लेवियन वेन में जाके खुल जाती है, जो अल्टीमेटली बाद में किसमें खुलेगी, वेना केवा में। कोई प्रॉब्लम नहीं, और वेना केवा हार्ट में। नेक्स्ट है लिम्फ नोड। तो देखो लिम्फ नोड क्या होता है, तो लिम्फ नोड बेसिकली सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल में बीच बीच में लिम्फ, मतलब जो लिम्फ वेसल्स होती है उनके बीच बीच में ये लिम्फ नोड होते हैं। और ये होते क्यों है, देखो लिम्फ में बहुत सारे एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होंगे, तो हो सकता है बहुत सारे कुछ और भी चीजें मिक्स हो जाए, कोई बैक्टीरिया मिक्स हो जाए या फिर कोई पैथोजन आ जाए, तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, और ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में मतलब बीच बीच में होते हैं, और ये जो होते हैं वो फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, दीज आर एब्यूडेंट इन नेक, ग्रोइन एंड आर्मपिट। नेक में ग्रोइन रीजन कौन सा होता है, जहां आपके दोनों टांग जो होती है वो मर्ज होती है ऊपर की तरफ, वो वाला रीजन क्या होता है, ग्रोइन रीजन। आर्मपिट यहां पर ये ज्यादा अमाउंट में होता है। और आपने सुना होगा टॉन्सिल्स जो होते हैं गले में जो होते हैं, वो भी एक टाइप के क्या लिम्फ नोड ही है। और ये क्या करते हैं, इस लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं, इसमें जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। और इसके लिए इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, फेगोसाइट सेल्स होती है, साथ में एंटीबॉडी होते हैं, जो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लिम्फॉइड ऑर्गन मैंने पहले भी बताया दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होगा वो लिम्फोसाइट और वो एंटीबॉडी वगैरह क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इन लिम्फ नोड में ये लिम्फोसाइट वगैरह होने की वजह से ये पैथोजन वगैरह को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से ये अपने लिम्फेटिक सिस्टम के सारे कंपोनेंट हो गए। अब क्वेश्चन उठता है कि इस लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन क्या है, तो मैं आपको फंक्शन बता देता हूं, आप आगे की स्लाइड से नोट कर लेना। पहला फंक्शन जो होता है, देखो लिम्फ जो था वो बेसिकली क्या था, टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड और सेल के बीच में ही क्या होता है, चीजों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, CO2 और न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस वगैरह। तो पहला तो काम हो गया एक्सचेंज का। दूसरा, ये जो लिम्फ जो होता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ये अपने लैक्टियल थी, जिसमें अपन ने क्या किया था, फैट का एब्जॉर्प्शन जो था वो एब्जॉर्ब होकर कहां ट्रांसफर होता है, लैक्टियल में हुआ था, और फिर वो लिम्फ में जाता है। तो लिम्फ जो होता है वो फैट के ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। तीसरा फंक्शन, अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता तो वो इंटरसेलुलर स्पेस से जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करके वापस ब्लड में कौन मिक्स करता। फोर्थ जो इसका फीचर होता है कि जो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, आपकी बुक में नहीं दे रखा लेकिन उसका पार्ट, एक क्या पार्ट होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन। और लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है वो लिम्फोसाइट भी बनाता है, एंटीबॉडी भी बनाता है, और ये सारी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी को पहले लिम्फ में आएगी और लिम्फ से ये कहां पे मिक्स हो जाएगी, ब्लड में। इसका मतलब जो इम्यूनिटी का कारण जो होता है अपने एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट वगैरह, वो लिम्फॉइड ऑर्गन से ब्लड में मिक्स करने का काम भी कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही यूजफुल सिस्टम है। ठीक है, तो आप यहाँ आगे की स्लाइड से इसके बारे में, इसके फंक्शन नोट कर सकते हैं, पहले वो आप नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है वो सब अपन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है हाइपरटेंशन। तो देखो इसको अच्छे से समझते हैं।
अपने आपको पता होगा कि ब्लड का जो होता है एक सर्टेन प्रेशर होता है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर नहीं समझते तो मैं आपको समझाता हूं। हार्ट से जब ब्लड को पंप किया जाएगा तो वो ब्लड जो होगा वो कहां पे आता है, आर्टरी में, और आर्टरी की वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हार्ट से ब्लड दो बार बाहर आता है, सिस्टोल के समय और डायस्टोल के समय। जब सिस्टोल के समय बाहर आएगा तो वो कंपेरेटिवली ज्यादा प्रेशर से आता है जिसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर को दो रीडिंग में डिनोट किया जाता है। एक हेल्दी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, 120 to 80 mmHg। mmHg मिलीमीटर मरकरी जो है वो प्रेशर की यूनिट है, और 120 to 80 क्या है, 120 जो है वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर की यूनिट है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो जनरल केस होता है। लेकिन जब ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 की जगह 140 या उससे ऊपर चला जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 है वो 90 या 90 से ऊपर हो जाए, तो इस चीज को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अपने जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी वगैरह। ठीक है, तो और इन सारी चीजों से अपने बॉडी में एक टेंशन सा क्रिएट होता है, मतलब मेंटली भी टेंशन हो जाती है। यही वजह इसको क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। हाइपर बोले तो ज्यादा, ठीक है, तो हाइपर टेंशन बोले तो हाई ब्लड प्रेशर। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या कब होगा, जब ये 120 वाली जो रीडिंग जो होती है वो 110 से कम हो जाए, और 80 वाली जो रीडिंग है बोले तो डायस्टोलिक प्रेशर की जो रीडिंग है वो 70 से भी कम हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर। और लो ब्लड प्रेशर में जो अपने वाइटल ऑर्गन होंगे उनको ब्लड सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी, वो भी हार्मफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CAD। देखो CAD क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी कौन सी थी, वो आर्टरी थी जो हार्ट से ब्लड को लेकर हार्ट की वॉल को सप्लाई करती थी। तो इसमें जो डिजीज है वो किससे रिलेटेड होने वाली है, आप साफ समझ चुके हैं। कोरोनरी आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोरोनरी आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हार्ट की वॉल को सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, और ये प्रॉब्लम ही है। अब ये होगा क्यों, इसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी जो होगी उसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का क्या होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है, जिससे जो ल्यूमन होती है अंदर की वो क्या होती जाएगी, नैरो होती जाएगी। इससे हार्ट की मसल्स को क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं हार्ट फेलियर। देखो एक साथ ही करवा देता हूं मैं, एक है हार्ट फेलियर और एक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, एक तो ये है और एक क्या है, हार्ट फेलियर। देखो इन दोनों में फर्क क्या है, हार्ट फेलियर जो होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या जो हार्ट अटैक है वो एकदम सडन प्रोसेस है। दोनों में ही ब्लड सप्लाई क्या होती है, हार्ट की मसल्स को कम मिलती है, लेकिन ये धीरे धीरे, मतलब थोड़ा कम ब्लड सप्लाई मिलने की वजह से हार्ट की मसल्स धीरे 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 वीक होती रहती है, और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वो इतनी वीक हो जाती है कि एकदम लेथल हो जाती है। इसे अपन अगर टाइम पे एड्रेस करें तो इसे क्या कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है एक सडन होता है, सडनली ऐसा कुछ होगा जिससे हार्ट की जो मसल्स होगी उन्हें ब्लड सप्लाई मिलना एकदम ही झटके से बंद हो जाएगा, और वो एकदम ही हार्ट बीट क्या होगी उसकी स्टॉप हो जाएगी, जिससे क्या कहेंगे, हार्ट अटैक कहेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से डिस्कस कर, मतलब नोट करके अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना बेसिकली एक डिजीज नहीं है, एंजाइना एक तरह का सिम्टम्स है। जब आपके चेस्ट में इंटेंस पेन हो तो इसको क्या कहते हैं, एंजाइना। और वो पेन किसकी वजह से होना चाहिए, हार्ट रिलेटेड होना चाहिए, मतलब हार्ट में किसी चीज की प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको पेन हो रहा है तो वो पेन क्या कहलाएगा, एंजाइना कहलाएगा। जनरली CAD के केस में और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के केस में ऐसा पेन होता है, और उसको अपन क्या कहेंगे, एंजाइना। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट है वल्व्यूलर डिजीज। देखो एकदम क्लियर है नाम से कि वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हार्ट के जो वॉल्व होंगे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, और प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो उनका वर्क क्या था कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करना, बैक फ्लो को रोकना। तो बैक फ्लो होने लगेगा, और बैक फ्लो होगा तो इम्प्योर और प्योर ब्लड, बोले तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे, जिससे बॉडी को मतलब हाई अमाउंट ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, जो कि प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्लॉट, कोरोनरी बोले तो कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में क्या बन जाएगा, क्लॉट बनने लगेगा, जिससे ब्लड का जो फ्लो होगा वो ब्लॉक हो सकता है, एंजाइना वगैरह क्रिएट हो सकती है, ज्यादा बड़ा क्लॉट है तो पर्सन मर भी सकता है। नेक्स्ट है हार्ट ब्लॉक।
हार्ट ब्लॉक क्या होता है कि बंडल ऑफ हीट जो होता है, अपने कंडक्शन सिस्टम देखा था जिसमें सबसे पहले क्या आता है एसए नोड, जो क्या करता है इंपल्स जनरेट करता है, फिर वो कहां जाता है एवी नोड के पास, एवी नोड से वो कहां जाता है बंडल ऑफ हीट के पास। तो वो बंडल ऑफ हीट जो है वो अपना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, तो बंडल ऑफ हीट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। इससे क्या होगा, इंपल्स जो होगी जो ऐसे नोड से जनरेट हो रही है वो वेंट्रिकल्स के पास नहीं जाएगी, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होंगे, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होंगे या उसमें कोई मोशन नहीं होगा, और मोशन नहीं होने से सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का मतलब है कि वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन तो हो रहे हैं, लेकिन एक रिदम में होना नहीं हो रहा, मतलब एक में हो रहे हैं, दूसरे में कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है, तो एक में रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब वो रिदम नहीं रहा उन दोनों के बीच में, वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। एवरी पार्ट ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंटली, और कोऑर्डिनेशन और रिदम जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिकार्डियटिस। तो देखो एक पेरिकार्डियम था, अपने अपने देखा था कि हार्ट के चारों तरफ दो लेयर थी, उन दोनों लेयर के बीच का जो स्पेस था उसको क्या बोला था, पेरिकार्डियम, और उसके अंदर जो फ्लूइड था उसे क्या कहा था, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए तो इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की अमाउंट बढ़ने लगती है, जिसके हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड में बैक्टीरियल इंफेक्शन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियटिस। ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही लेथल भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज बेसिकली एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, और उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिंस। ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन होगा इसकी वजह से वॉल्व जो होंगे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, और जिससे क्या होगी कि ब्लड सप्लाई मतलब इम्प्रॉपर हो जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाएगी हार्ट की मसल्स को, जिससे हार्ट की मसल टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ठीक है। तो ये सारी डिजीज अपने किससे, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।